राजस्थान का बीकानेर शहर कई ऐतिहासिक किलों और महलों से समृद्ध है, लेकिन जूनागढ़ किला शायद शहर का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल इसके ठीक बीचों बीच स्थित है। जूनागढ़ किला भारत और राजस्थान के सबसे खूबसूरती से सजाए गए किलों में से एक है। इस किले में कुछ भव्य महल है जो प्राचीन लेकिन खूबसूरत राजपूत संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। जूनागढ़ किले का पिछले 522 वर्षों का अविश्वसनीय रूप से समृद्ध इतिहास भी है। पहले जूनागढ़ किले को चिंतामणि किले के नाम से जाना जाता था। जूनागढ़ नाम वास्तव में 20वीं सदी की शुरुआत में आया जब मालिक का परिवार लालगढ़ पैलेस में स्थानांतरित हो गया। ये मूल रूप से जूना और गढ़ शब्दों का मेल है। हिंदी और स्थानीय राजस्थानी भाषा में जूना शब्द का अर्थ पुराना होता है और गढ़ शब्द का अर्थ किला होता है। जूनागढ़ किला राजस्थान के उन गिने चुने किलों में से एक है जो राज्य के अन्य पहाड़ी किलों के विपरीत समतल भूमि पर बनाए गए थे। जूनागढ़ किला किसी भी तरह से गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर और जिले से जुड़ा नहीं है। यह किला अरावली पर्वतमाला की सीमा पर स्थित राजस्थान राज्य के शहर बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। जूनागढ़ किले का इतिहास और बीकानेर शहर की स्थापना मारवाड़ राज्य से शुरू होती है। राव बीका, पूरा नाम विक्रमादित्य या विक्रमादित्य, राजा जोधा राव के 7 पुत्रों में से एक थे और जोधपुर में मारवाड़ की गद्दी के संभावित उत्तराधिकारी थे। लेकिन राजकुमार बीका सिंह की अपने बड़े परिवार के लिए एक नया क्षेत्र जीतने की एक अलग योजना थी। राव बीका सिंह द्वारा निर्मित रति घाटी एक साधारण बलुआ पत्थर से बना किला था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसमें कई महल, मंदिर और अन्य संरचनाएं बनवाईं। जंगल देश का क्षेत्र सबसे उपयुक्त पाया गया, जिस पर उस समय बहुत कमजोर भाटी राजपूतों का शासन था। सितंबर 1465 ई में राव जोधा सिंह की अनुमति से राजकुमार बीका अपने चाचा रावत कांधल के साथ जंगल देश पहुंचे। राजकुमार बीका ने अपने पिता से वादा किया था कि वे मारवाड़ की गद्दी पर दावा नहीं करेंगे। बदले में राव जोधा ने बीका को नए जीते हुए क्षेत्र में एक नया शहर और एक किला बनाने में मदद करने का वादा किया। राव बीका सिंह राठौर जूनागढ़ किले और बीकानेर शहर के संस्थापक, विकासकर्ता और प्रथम राजा थे। बीकानेर शहर आज भी अपने संस्थापक के नाम पर विराजमान है। राजकुमार बीका सिंह राठौर ने 1472 में अपने पिता की मदद से बीकानेर शहर की स्थापना की। बाद में उन्होंने एक पुराने पत्थर के किले के चारों ओर निर्माण कार्य शुरू किया। 1478 में किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नए किले का नाम रतिघाटी रखा गया, जो आगे चलकर चिंतामणि किला और फिर जूनागढ़ किला बना। महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी में इस महल का निर्माण करवाया था। गंगा महल में एक बहुत बड़ा दरबार है जिसे महाराजा गंगा सिंह हॉल के नाम से जाना जाता है। अब इस हॉल में एक संग्रहालय है। जूनागढ़ किले के गंगा सिंह हॉल संग्रहालय में कई युद्ध हथियार, पेंटिंग, सिक्के आदि प्रदर्शित है। हथियारों के संग्रह में तोपें, पिस्तौल और बहुत सारी आजादी होती है। तलवारें और कवच शामिल है। संग्रहालय में प्रथम विश्व युद्ध का कर्ण महल पूरे राजस्थान के सबसे खूबसूरत उद्यान महलों में गिना जाता है। महाराजा कर्ण सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1680 ई में इस महल का निर्माण करवाया था। यह मूलतः एक सार्वजनिक सभागार था जिसमें सुंदर नक्काशीदार और रंगी हुई बालकनियां, कांच की खिड़कियां आदि थी। लेकिन वर्तमान कर्ण महल महाराजा कर्ण सिंह द्वारा बनवाए गए मूल कर्ण महल से अलग है। महाराजा अनूप सिंह ने 17वीं शताब्दी के अंत में महल में नई मंजिलें बनवाई। 18वीं शताब्दी के अंत या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा सूरत सिंह ने भी महल में कुछ बहुमूल्य योगदान दिए। जड़े हुए बहुरंगी शीशे, जटिल दर्पण पैटर्न तथा लाल और सुनहरे रंग महल में बाद में जोड़े गए कुछ सामान थे। कर्ण महल का आंतरिक डिजाइन वाकई अद्भुत है। छत की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्पकला का नमूना पेश करती है। आंतरिक दीवारों और स्तंभों पर पुष्प डिजाइनों वाली विशिष्ट चित्रकारी की गई है। फूल महल या फूलों का महल किले की सबसे पुरानी इमारत है। राजा राय सिंह ने 1579 में इस महल का निर्माण करवाया था, जो कला और स्थापत्य कला में उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। फूलों के गुलदस्ते, गुलाब जल के छिड़काव और आकृतियां महल को एक अनोखा रूप प्रदान करती है। महल की दीवारें कांच और प्लास्टर से बनी हैं। जूनागढ़ किले का सबसे पुराना महल होने के बावजूद यह महल आज भी 16वीं सदी के राठौड़ राजघराने के वैभव, गरिमा और प्रतिष्ठा को दर्शाता है।